नमस्कार दोस्तों, मैं परविंदर सैनी हाजिर हूं आपके सामने हरियाणा पंजाब की कुछ खास खबरों के साथ। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि आज हाथरस मामले की सुनवाई करेगा हाईकोर्ट और यह सुनवाई दोपहर 2:15 बजे आरंभ होगी। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। गांव में मिलेगा जमीन का मालिकाना हक, स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई। अब ग्रामीणों को उनकी भूमि का मालिकाना हक मिल जाएगा क्योंकि भारत सरकार ने स्वामित्व योजना की शुरुआत कर दी है। रोहतक में भी 7 गांव के लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड देकर भूमि का मालिकाना हक दिया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि अब उनकी बिचौलियों पर लगाम लग जाएगी जो लोन दिलाने के बहाने से इन भोले भाले लोगों से पैसे एड़ते थे। इसमें शामिल है। इस योजना के तहत गांव में आप और हम सब देखते थे, सुनते भी थे कि गांव में मकान तो बना लिया है, ज़मीन में गांव वाले का कब्ज़ा है ज़मीन पर, लेकिन उसका मालिकाना हक उसके पास नहीं है। तो जिन गांवों में आपके पास मकान है, कच्चा है या पक्का है, ज़मीन है और उस पर आपका हक नहीं, हक का मतलब उसके कागजात कानूनी तौर पर उसका आपके पास मालिकाना हक नहीं है, इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को बनाया है, हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने मिलकर के, कि उसका हक स्वामित्व, उसको हक जो ड्रोन की सहायता से सारा सर्वे करा करके, प्रशासन के जरिए से सारा सर्वे करा करके उसको उसका हक दिया गया है, उसको मालिकाना हक दिया गया है, उसके रजिस्ट्री के कागजात उसको दिए। ऐसे लोग जिनके पास ये मालिकाना हक मिलेगा वो अपना नया काम भी शुरू कर सकते हैं और जो उनका अपना पुराना काम है उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि इस मालिकाना हक के बाद आपको सरकारी बैंकों से लोन की जो व्यवस्था है वो आपको फाइनेंशियली जो है मजबूती देगी, आपको काम को बढ़ाने की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दलालों और बिचौलियों से भी इस योजना के माध्यम से भी छुटकारा मिलेगा, तो कहाँ किस तरह का ये सिस्टम? तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है उसमें यह कि कोई भी काम, जैसे आपके कागजात आपके थे नहीं, आपका मालिकाना हक था नहीं, लेकिन लोग कहते थे कि बिलाओ जी मैं आपको लोन दिला देता हूँ, आपको मैं फलाना कर देता हूँ, इतने पैसे लूँगा और आपको लोन दिला दूँगा। कई बातें ऐसी आती हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से कुछ लोग, ऐसा जो असामाजिक तत्व मैं कह सकता हूँ, ऐसे लोग जो काम करते थे, उनका ये सारा सिस्टम रुकेगा। सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई। घिलोड़कड़ा गांव के ढाबे से 50,000 लीटर स्प्रिट बरामद जो नकली शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होना था। नकली शराब से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर रोहतक सीएम फ्लाइंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 लीटर के करीब स्प्रिट बरामद की। मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते की टीम का नेतृत्व कर रहे डीएसपी अजीत सिंह ने बताया कि उन्हें इस बात की सूचना मिली थी कि गांव घिलौड़ के एक ढाबे पर काफी भारी मात्रा में स्प्रिट का कारोबार किया जा रहा है, जिस पर विभाग ने छापेमारी करते हुए ढाबे के संचालक और उसके भाई और 4 लोगों को टैंकर से स्प्रिट की 50 लीटर और 20 लीटर की कैन में भरते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि ईएनए काफ़ी भारी मात्रा में मंगाया जा रहा है और ये चोरी का ईएनए है जो कि डिस्टिलरी से लाया गया और इसको फर्दर 200 लीटर की केन और 50 लीटर की केन बनाकर आगे बेचा जा रहा है, जिसको आगे अडल्ट्रेटेड शराब या जो निम्न स्तर की शराब होती है उसमें बनाने के बाद उसे यूज़ किया जा रहा है। और इसके चलते रेड की गई थी, चीज़ें सही पाई गई और तकरीबन 40,000 लीटर के आसपास जो है ईएनए बरामद हुआ है। मार्केट कीमत की अगर बात करें तो लगभग कितने की हो सकती है सर? मोर देन 50 लाख के से ज़्यादा का होगा। मार्केट कीमत की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इसमें ये वैल्यू है कि अडल्ट्रेटेड शराब जो इससे बनती वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती थी और इतना ज़्यादा स्टोरेज जो है ये इसके ज्वलनशील पदार्थ का, ये अपने आप में कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। किन किन स्टेट में सप्लाई होना सर?
इसके बारे में अभी पूछताछ जारी है और जो प्राइमा फेसी बातें आई हैं प्रथम दृष्टया उसके हिसाब से यूपी में और राजस्थान में ये लोग ज़्यादा सप्लाई करते हैं। कितने समय से चल रहा है सर ये कारोबार, यहाँ पे कुछ पता लगा आपको? ये सब अनुसंधान का पार्ट है, अभी चेक कर रहे हैं, पता चलते ही आपको बताएंगे। सर जिस तरीके से कितने लोगों को अभी डिटेन किया गया, कोई हिरासत में भी लिया गया क्या? यहाँ पे जो ऑपरेटर थे, जो ट्रक ड्राइवर थे और इनके साथ में एम्प्लॉयज़ हैं और माल लेने के लिए जो आए थे, तकरीबन 4 लोग हैं जिनको अभी डिटेन किया गया है। बाकी लोगों से पूछताछ अभी जारी है। सर जिस तरीके से इतना बड़ा अवैध धंधा यहाँ पर चल रहा था, आप लोगों की टीम ने जिस तरीके से इनको अरेस्ट किया है, तो पूछताछ में अभी कुछ और निकल कर सामने आया है इस तरीके से? बहुत सारी बातें हैं जो जांच के दौरान सामने आएंगी और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और चीज़ों का भी खुलासा होगा। जिस तरीके से शराब, घटिया स्तर की शराब थी, लोगों की जान का भी नुकसान था, तो ऐसे में उसी के चलते कार्रवाई की गई है और वो सभी धाराएं जो IPC के अंतर्गत आती हैं उसमें हमने मुकदमा दर्ज करने के लिए लिख दिया है। करनाल में कृषि कानूनों को लेकर आम आदमी पार्टी आक्रामक रूप में दिखी। प्रदेश भर से कार्यकर्ता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर का घेराव करने के लिए पहुंचे। ये हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो निकले हैं कृषि कानूनों के विरोध में, जो निकले हैं हरियाणा सरकार के खिलाफ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने मन बनाया और पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं को करनाल में रविवार को इकट्ठा करने के लिए आह्वान किया। कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और निरंकारी भवन से पैदल चलते हुए प्रेमनगर में स्थित हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना बनाई। कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे थे आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता। प्रदर्शन शुरू हुआ। कार्यकर्ताओं का पैदल मार्च सीएम आवास की ओर बढ़ा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। सरकार, खट्टर सरकार किसानों की विरोधी सरकार है, किसानों पे दमनकारी नीति अपनाती है। किसानों की फसल जो बिक्री का समय आता है मंडियों में अड़चन पैदा करती है। आज हम सब किसानों के हक के अंदर खट्टर सरकार का ये जो किसान विरोधी चेहरा बेनकाब करने के लिए करनाल के अंदर आए हैं और इनका घेराव करने के लिए आए हैं। हाँ बोलो सुशील जी, एक बात तो हमें बताइए कि मुख्यमंत्री तो देखो आए नहीं, लेकिन आपने बड़े चातुर्यपूर्ण ढंग से भाई साहब ये जो दबाव बना करके बैरिकेड्स को तोड़ करके दूसरी तरफ दबाव बना करके आपने अपनी रणनीति के तहत अंदर आ गए आप। देखिए रणनीति क्या है, हम तो बाहर भी बैठने के लिए तैयार हैं, खट्टर साहब के घर में बैठने के लिए भी तैयार है। खट्टर भाग क्यों गए? खट्टर को यहाँ पर रहना चाहिए था। जब खट्टर को एडवांस में 1 हफ्ते पहले बता दिया गया कि हम घेराव करने के लिए आ रहे हैं, आपके घर पे आ रहे हैं, चंडीगढ़ वो जाने नहीं देते, यहाँ पे मिलते नहीं है, तो पब्लिक से कोई वास्ता नहीं रखते क्या खट्टर साहब? आपका मेन मुद्दा क्या है सर? हमारा मुद्दा है कि किसानों को MSP मिलनी चाहिए और वो बिल के अंदर लिखी जाना चाहिए। काला कानून वापस ले, किसानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। किसान हमारा अन्नदाता है, एक एक हिंदुस्तानी किसानों के लिए खड़ा है। खट्टर सरकार ये ना समझे कि किसान कमजोर है। हम सारी जो संख्या है, आज हम कम संख्या में आए हैं, जरूरत पड़ेगी तो सारे हिंदुस्तान को खड़ा कर देंगे, सबको जगाएंगे हम कि अन्नदाता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं हरियाणा पंजाब की कुछ खास खबरों के साथ।